नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। ये स्टॉक 41.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 4.92% का अप मूव दिया है। आज अपर सर्किट में लॉक हुआ है। मार्केट कैप है इसकी 10,344 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 70.30 है। बुक वैल्यू इसकी 15.10 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिले। अभी की बात करें तो ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप है, गवर्नमेंट की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे कि IRFC है रेलवे के लिए फाइनेंस करने के लिए, वैसे ही IFCI है इंडस्ट्रियल जो नीड्स होती हैं लॉन्ग टर्म उनको फुलफिल करने के लिए। इसको पहले हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी जानते थे। बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है। अभी के लिए देखिए तो स्टॉक 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में होपफुली ये 50 DMA को गोल्डन क्रॉस दे सकता है प्राइस के साथ। अभी के लिए पी रेशियो मेंशन नहीं है, अगर मैं कैलकुलेट करने लगी बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी टाइम से इंटैक्ट है बहुत अच्छे तरीके से। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुए हैं बट होपफुली इंक्रीज कर जाएगा ये। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए बहुत टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये जो है 37 एंड 42 इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। एंड काफ़ी बार इसने कोशिश भी करी ब्रेक करने की बट नहीं हो पाया। आज जो है इसने यहाँ पे अपर सर्किट लगाया है एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। हम पहले ही इसके टारगेट जो हैं वो लेके चले हैं मार्च के एंड तक 44.50 के 45 के आसपास के, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी ना ये काफ़ी स्ट्रांग होगी इसके लिए ब्रेक करना। इससे पहले भी आएगी ये वाली रेजिस्टेंस जो स्ट्रांग रहेगी ब्रेक करने के लिए 42.95 43 की, बट मुझे लगता है इसको ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी के लिए देखिए तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 7% की ज़रूरत है एंड हो सकता है हमें टारगेट्स अपने रिवाइज करने पड़े। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम 2.97 मिलियन का आया है NSE पे। एंड जो थर्सडे को वॉल्यूम आया था वो 7.86 मिलियन का था, बट उस टाइम फाइट देखी गई थी एंड आज कोई फाइट नहीं देखी गई। सिर्फ यहाँ पे हमें बायर्स का मिला एंड अपर सर्किट में लॉक हो गया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई एंड वॉल्यूम जितना हो सकता था ले सकता था या उतना इसने लिया। RSI को देखें तो RSI ने यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से मूव दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। एंड हो सकता है कि हमें कल ये मूव दे जाए तो हो सकता है हमें गोल्डन क्रॉस भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो है 40.02 पे हमारी ग्रीन लाइन है एंड रेड लाइन है हमारी 40.10 पे। तो ये काफ़ी पास है। तो मुझे लगता है कि गोल्डन क्रॉस हमें देखने को मिल सकता है अगर कल भी मूव मिला तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बनाई जा सकती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम लेके चले हैं टारगेट, बहुत मेजर शॉर्ट टर्म नहीं है। हो सकता है हमें रिवाइज करने पड़े, उससे जल्दी हमें टारगेट अचीव कर पाए, क्योंकि हो सकता है 2 दिन में भी अचीव कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग वीक जो है ना काफी मेजर है, इसमें सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं क्योंकि रिवर्सल होना जरूरी भी था कहीं ना कहीं। एंड RSI ने निफ्टी भी अपने उस पॉइंट पे स्ट्रगल करे जो उसका ऑल टाइम हाई का पॉइंट है। तो अगर उससे निकल गई निफ्टी तो फिर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी ये सारे निकल गए तो सारे स्टॉक्स पे असर दिखेगा एंड सारे स्टॉक्स में मूव देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट हमें। ठीक है, तो अभी ये जो है हम 45 के पॉइंट की यहाँ पे उम्मीद करें कि यहाँ तक हमें मूव दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ओपन होती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 49-50 की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ तक भी मूव दे सकता है ये 50 तक, बट ये वाली रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है तो मैं यहाँ पे लेके चली हूँ कि जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। एंड हम प्रिटी श्योर कि हमें टारगेट रिवाइज करने ही पड़ेंगे, बट रिवाइज करना ज्यादा अच्छा है रादर देन हम हाई होप्स लेके चलें और वो हमारी होप्स टूट जाए। क्योंकि टूटने की क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अप्रैल एंड मई में ना काफी वॉलेटिलिटी मिलेगी, काफी इमोशन से होके गुजरना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि पोलिंग है, एग्जिट पोल्स हैं, इलेक्शंस का टाइम है, बहुत सारी न्यूज भी हमें मिल सकती है, ग्लोबल भी मिल सकती है क्योंकि यूएस में भी इलेक्शंस हैं और ग्लोबल कुछ न्यूज आ गई यूएस में ऐसी, तो यूएस की मार्केट नीचे गई तो हमारा भी नीचे जाएगा, क्योंकि यूएस की मार्केट को हम रेप्लिकेट करते हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे हम ये वाले टारगेट लेके चले। ठीक है, तो ये सब मेरी एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।